सो गाइस वन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब जो गाइस जो भी क्वेश्चन जो तीन चार एटलीस्ट मेरे ख्याल से 4 क्वेश्चन आएंगे और वो टिपिकली ऑडिट के क्वेश्चंस होंगे। जैसे हम जो प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस होता है हमारा उस इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही ज़्यादा आप देखेंगे कि काम आएगा। एकदम जनरल बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जनरल नॉलेज बेस्ड, और आपके आर्टिकलशिप पे जितना एक्सपोजर आपका हुआ है उसको भी ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं जज करेंगे। तो देखते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 4। Areas of embezzlement of cash receipts। तो गैस इस क्वेश्चन में हमारे से क्या पूछता है वो कि ऐसे एरियाज बताइए जहाँ पर कैश की जो गड़बड़ी हो सकती है। तो इसमें कुछ नहीं है, कोई रटने वाली बात नहीं है गाइस। अभी हम देखेंगे एकदम सिंपल पॉइंट्स हैं और जनरल हमारी कॉमन सेंस बेस्ड पॉइंट्स होंगे। तो देखते हैं सबसे पहला पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट इज issuing a receipt of collecting full amount but not entering the complete amount in the books। हमने जो है सामने वाली पर्टिकुलर पार्टी से तो पूरा पैसा ले लिया, लेकिन अपनी बुक्स में उसको कम पैसा, उसको जो जनरलाइज किया हमने वो कम किया। तो फर्स्ट पॉइंट ये है। द सेकंड पॉइंट, issuing a receipt of collecting full amount but not entering the complete amount in the books, allowing cash discount more than the actual discount and withdraw the balance। थर्ड पॉइंट, is allowing cash discount more than the actual discount। Third point is cash sales entered as credit sale। Fourth point is writing off bad debts or irrecoverable losses to cover the misappropriation of funds। Fifth point is short debiting the customer's account and withdrawing the difference on collection of full amount। इसके बाद पॉइंट नंबर 6,
overstatement of payment side of cash book. Seventh is undercasting the receipt side of the कैश बुक. तो गाइस फर्स्ट पॉइंट पे हमने देखा कि हमने किसी पर्टिकुलर सामने वाली पार्टी को रिसीट इशू कर दी फुल अमाउंट की, बट अपनी बुक्स में कम अमाउंट एंटर करा. सेकंड पॉइंट में देखा डिस्काउंट ज़्यादा अलाउ कर दिया बट दिया कम, तो जो डिफरेंस था वो विड्रॉ कर लिया. तीसरे पॉइंट में देखा हमने कि जो कैश सेल्स थी उसको एज ए क्रेडिट सेल हमने रिकॉर्ड कर लिया. फोर्थ पॉइंट में हमने देखा कि जो बैड डेट्स हैं, जो इरिकवरेबल लॉसेस हैं, उसको हमने राइट ऑफ किया. और मतलब गाइस हुआ क्या, बैड डेट्स हमारे जितने भी बैड डेट्स रिजर्व होता है वो इस, जैसे आप सपोज़ बैलेंस शीट एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे, तो जितने भी रिजर्व्स और लॉसेस होते हैं वो इस साइड होते हैं, और जितने भी एसेट्स होते हैं वो इस साइड होते हैं, इस साइड एसेट्स दिस साइड एंड लायबिलिटीज़ दिस साइड. तो गाइस हुआ क्या कि जैसे हमने यहाँ से सबसे पहले हमने क्या किया, जो मिस अप्रोप्रिएशन करने के लिए जो कंसर्न पर्सन ने यहाँ से अपना जो कैश अमाउंट यहाँ पे कैश लिखा हुआ था 20 करोड़, 20 करोड़ में से उसने 2 करोड़ कैश यहाँ से विड्रॉ कर लिया. पहली बात तो उसने कैश विड्रॉ कर लिया. मैं आपको बैलेंस शीट बना कर ही दिखाता हूँ, ज़्यादा क्लियर होगा. तो यहाँ पर मान लीजिए कैश है 20 करोड़ रुपए. ठीक है गाइस, अब 20 करोड़ में से इस कंसर्न पर्सन ने क्या करा गाइस, 2 करोड़ रुपए यहाँ से निकाले और अपनी पॉकेट में डाल लिए. ठीक है गाइस, अब और यहाँ पर रिजर्व्स हैं मान लो 20 करोड़ के रिजर्व्स हैं और कैश भी 20 करोड़ का है. बैलेंस शीट इस टाइम टैली हो रही है, ये ट्रांजैक्शन आप भूल जाएं. अब उसने क्या किया, इस बंदे ने यहाँ से 2 करोड़ रुपए निकाले. तो जब यहाँ से 2 करोड़ निकालेगा तो बैलेंस शीट तो हमेशा मैच होनी चाहिए. तो मैच करवाने के लिए हम क्या करेंगे, बंदे ने क्या चालाकी खेली कि यहाँ पे बैड डेट रिजर्व को माइनस कर दिया 2 करोड़. तो गाइस यहाँ पर भी टैली ना, यहाँ पर भी टैली. तो ये गेम खेली है उसने गाइस. आई होप आपको समझ आ गया होगा. तो ये पॉइंट एक अच्छा पॉइंट है. फिर उसके बाद बोलता है कि उसने जो शॉर्ट डेबिट करा कस्टमर का अकाउंट, लेकिन उससे जो पेमेंट मिली उसका विड्रॉल उसने अपनी जेब में डाल दिया. फिर ये 2 सिंपल से पॉइंट है, ओवरकास्टिंग और अंडरकास्टिंग. तो ये था हमारा एरियाज ऑफ एम्बेजलमेंट ऑफ कैश रिसीट्स. इसके कोरस्पॉन्डिंग इसके बिल्कुल साथ ही एक क्वेश्चन और आएगा. स्टेप्स, क्वेश्चन नंबर 5, स्टेप्स टू इन्वेस्टिगेट frauds of cash receipts. तो गाइस पहले हमने देखा था कहाँ पे चोरी, कैश की चोरी हो सकती है. अब चोरी को कैसे बचाया जाए, कैसे एग्जामिन करा जाए वो देखना है. तो सबसे पहला पॉइंट, असर्टेन नेचर ऑफ ड्यूटीज ऑफ द सस्पेक्टेड मतलब शक पर्सन. सेकंड पॉइंट, एग्जामिन द लाइन relationship
among staff. Third point, review by giving more focus on realization from other source income, such as realization of scrap, such as realization of scrap or sale of waste material. ठीक है गाइस. Fourth point, carbon copies of receipts marked duplicate should also be scrutinized. Now the fifth point is review of recoveries from customers and sundry parties, along with deduction on account of cash discount. Fifth point. Then the sixth point is receipts should be serially numbered in case of cancelled receipt. Original copy should be examined examine the cases in which there is unreasonable डिस्काउंट गिवन. तो गाइस ये स्टेप्स थे, उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, उसके ऊपर कैसे इन्वेस्टिगेट कर सकें अगर कोई कैश का कुछ फ्रॉड हो रहा है. तो ये वो पॉइंट्स आ गए. इसमें कोई टेक्निकल चीज़ कोई नहीं है गाइस. तो यू हैव टू जस्ट रिमेंबर, यू हैव टू put your consideration on the language I am using in writing down the particular answer. So move on to our next question.